बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को यहां भारत में बसाकर उनके वोट बनवाने का काम करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जिस पीडीए की बात करते हैं कुछ लोग, उस पीडीए के दम पर हुंकार भरते हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, ये लगातार जो लूटा जा रहा था, कौन थे वो लोग? वो लोग यही हैं जो आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने बर्बाद किया और उसके बाद में जो कुछ बचा कुचा था उसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाह कर दिया। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, संपूर्ण प्रयास, और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने यह सवाल पूछे हैं, ये वही लोग हैं जो पीडीए की बात करके, जातीय संघर्ष करवा करके इस समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। उनका यह कहना है कि एक तरफ ये पीडीए की बात कर रहे हैं और एक तरफ बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को यहां भारत में बसाकर उनके वोट बनवाने का काम करते हैं। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाते हैं, ये चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। एक तरफ पीडीए की बात करेंगे और दूसरी तरफ उनके स्थान पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मतदाता बना करके यहां के वंचितों को, यहां के पिछड़ों को और भारत के नागरिकों को मतदान करने से वंचित करने की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस दुष्चक्र के खिलाफ आज जब कार्य हो रहा है तो उस कार्यक्रम को व्यवधान पैदा करके इनके द्वारा न केवल संसद की कार्रवाई को बल्कि चुनाव आयोग पर भी आक्षेप लगा करके, जुडिशरी पर भी आरोप लगा करके, आक्षेप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं की भी अवमानना करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ये सारी बातें दर्शकों योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के महानायक पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी की चतुर्थ पुण्यतिथि एवं तृतीय हिंदू गौरव दिवस के अवसर पर आज जनपद अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सहभाग कर उनकी स्मृतियों को नमन किया। यह बाकायदा ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए, विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय बाबूजी ने करके दिखाया था। प्रदेश की जनता जनार्दन एवं हर राम भक्त की ओर से श्रद्धेय बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि। ये तस्वीरें वहीं की हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये जो कटाक्ष पीडीए पर किया है, ये वहीं से किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो कल्याण सिंह जी की सरकार थी उसने काम किया और कैसे आज जब डबल इंजन की सरकार है तो वो राष्ट्रहित में कैसे काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है वही जो मैंने आपको बताया दर्शकों कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उनका कहना है कि श्रद्धेय बाबूजी ने कहा था श्री अयोध्या धाम में विवादित ढांचे के गिरने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूं।
किसी राम भक्त का कोई बाल बाका नहीं होना चाहिए। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ दर्शकों ये भी कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए द्वारा प्रारंभ की गई है। यही पीडीए, जिस पीडीए की बात करते हैं कुछ लोग, उस पीडीए के दम पर हुंकार भरते हैं कि 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हर पर्व और त्योहार पर दंगों का ग्रहण लगाते थे, कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, विजयदशमी और दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे। आज ये पीडीए की बात कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे, और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कावड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है दर्शकों कि भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि भारत कभी विकसित बने। और आपको याद होगा वो विधानसभा में बकायदा वो पेपर लेकर के आए थे, वो मीडिया रिपोर्ट लेकर के आए थे, जिसमें यह लिखा था, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। उनका यह कहना है दर्शकों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश का नहीं बल्कि खुद के परिवार का विकास किया। उनका यह कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से 1960 तक भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था था, 1960 तक, लेकिन 2014 में भारत 11वें नंबर पर था। आज भारत 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहुत जल्द भारत 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का यह कहना है दर्शकों, आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का ग्रोथ इंजन कैसे बन रहा है। आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, वो संकट कैसे दूर कर दिया गया है। यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये जो पहचान का संकट जो खड़ा कर दिया था, ये लगातार जो लूटा जा रहा था, कौन थे वो लोग?
वो लोग यही हैं जो आज भी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। आज उनकी पीड़ा है कि उत्तर प्रदेश कैसे देश का विकास का ग्रोथ इंजन बन जा रहा है। आज उनको पीड़ा इस बात की है कि आखिर उत्तर प्रदेश के सामने जो पहचान का संकट इन्होंने खड़ा किया था, ये पहचान का संकट कैसे दूर कर दिया गया है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों जो डिप्टी सीएम हैं वो भी मौजूद थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका यह कहना है कि कल्याण सिंह के आदर्शों सुराज को आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदू गौरव दिवस में बोले धर्मेंद्र प्रधान। एक बार सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, वो राज्य में एक सुराज्य प्रतिष्ठा की। मैं आज अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उसी आदर्श को आज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सुराज्य को, गुंडा विरोधी नीति को, भ्रष्टाचार विरोधी नीति को, राष्ट्र विरोधी नीति को आज भी भारतीय जनता पार्टी की शासन में प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। ये कल्याण सिंह जी की बनाई हुई आदर्श था। तो दर्शकों, ये बिल्कुल साफ है कि अब देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये बातें लगातार होती रहेंगी। एक तरफ पीडीए की बात होती रहेगी, वही जो मैं अक्सर कहता हूं कि एक तरफ अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चुनाव के नतीजे आए थे वैसे ही नतीजे 2027 में आएंगे। ये कहना है अखिलेश यादव जी का। हालांकि एक तरफ वो लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निशाना बना रहे हैं। वही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वही लोग हैं जो पीडीए का नाम लेकर के समाज को बांटने का काम करते हैं, सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी यही ताकत है और इसी के दम पर हम 2027 में सरकार बनाएंगे। उनका यह कहना है कि सपना छोड़ दीजिए, ये 27 में जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई पीडीए की सरकार बनेगी, 27 का सपना छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है हम ही सरकार में आने वाले हैं। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।